जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब। तो देखो, माहौल चल रहा है कौन सा, बेरोजगारी वाला। सभी को पता है। तो अपना तो धर्म क्या बनता है, तैयारी करने का ना। तो तैयारी करनी है। ठीक है। तो एयरफोर्स का भी शायद एग्ज़ाम जब हो रहा है, तो एयरफोर्स का भी शायद जल्दी ही हो जाएगा। एसएससी वगैरह एनटीपीसी का चल रहा है, उसको पूरा सपोर्ट करना, उस आंदोलन को थमना नहीं चाहिए। देखो ये नहीं कि हमने फॉर्म नहीं भरा तो हम नहीं करेंगे, या हम नहीं एसएससी में ट्राई कर रहे हैं, या रेलवे में नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई देखो, किसी का भाई, किसी का कोई ना कोई तो कर रहा है, दोस्त यार, कुछ ना कुछ तो है। तो उसके लिए सपोर्ट बनाए रखना है पूरा पूरा। ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं आज की जो ये क्लास है। और इसमें आज जानेंगे हम जो रैंक होते हैं ना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों की रैंक जो हैं वो आपस में कौन सी किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है। तो एक मिनट, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, चलो। तो देखो, जो रैंक की जब बात करें तो इंडियन आर्मी में जो हाईएस्ट होती है वो होती है फील्ड मार्शल। ऐसे इंडियन नेवी में क्या होती है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। और इंडियन एयर फोर्स में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। अब ये जो तीनों रैंक हैं, ये नहीं कि हमेशा कोई ना कोई होगा। अभी फील्ड मार्शल कोई नहीं है आर्मी में, एडमिरल ऑफ द फ्लीट भी कोई नहीं है, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स भी कोई नहीं है ना। तो ये कुछ ही व्यक्ति होते हैं जिनको ये जो सम्मान है, ये जो पोस्ट है, जो वो प्राप्त करते हैं अपने मेहनत, साहस और अपने जज्बे से। ठीक है। तो मार्शल ऑफ द एयर फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अब तक केवल एक व्यक्ति रहे, क्वेश्चन भी बन सकता है, वो हैं अर्जन सिंह। कौन थे? अर्जन सिंह जी जो हैं मार्शल ऑफ द एयर फोर्स रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। एडमिरल ऑफ द फ्लीट अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं बन पाया है। फील्ड मार्शल की बात करें तो दो फील्ड मार्शल हैं जो अब तक रहे हैं। एक हैं हमारे सैम मोनिक्सो, और दूसरे हैं एम करियप्पा। एम करियप्पा। ठीक है। अच्छा, चलो यहाँ तक बात होने के बाद चलो आगे बढ़े। आगे जो चीज़ है वो क्या है, जर्नल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल। जो चीफ होता है, यानी जो हेड कर रहा है उसका फोर्स को, तो आर्मी को कौन हेड कर रहे हैं, जनरल बोले जाते हैं। और नेवी वाले जो हेड कर रहे हैं उनको एडमिरल, और एयरफोर्स को जो हेड कर रहे हैं उनको एयर चीफ मार्शल। तो आपको इन तीनों के नाम क्या है बताने हैं। तो आपसे क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जाए ऐसी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, पॉसिबिलिटी पूरी रहती है कि जो नेवी में जो एडमिरल हैं वो एयरफोर्स के किस अधिकारी के रैंक के बराबर होते होंगे। तो आपको चार ऑप्शन दे दिए। तो एयर चीफ मार्शल वहाँ लगाना है हमें, लेकिन पता होना चाहिए ना। तो ऐसे ही चलो आगे आगे देखो। जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो वाइस एडमिरल के बराबर हैं, और इन्हें बोला जाता है एयरफोर्स में एयर मार्शल। मेजर जनरल, रियर एडमिरल और एयर वाइस मार्शल। चलो आगे बढ़ें। अब आते हैं ब्रिगेडियर। देखो, क्वेश्चन जो ज़्यादातर बनता है ना वो नीचे, ब्रिगेडियर से जो नीचे रहेंगे इनसे बनता है, ऊपर नहीं जाता ज़्यादातर। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि चला जाए, लेकिन हमें पता होना चाहिए, तो हम नीचे यहाँ ज़्यादा ध्यान देंगे। जो ब्रिगेडियर हैं वो होते हैं कमोडोर के बराबर, नेवी के कमोडोर के बराबर उनकी पोस्ट होती है। और एयरफोर्स में इन्हें बोला जाता है एयर कमोडोर। ऐसे कर्नल जो होते हैं, ये देखो कोलोनल नहीं पढ़ना है, ये कर्नल लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे ये ल्यूटिनेंट नहीं है, ये लेफ्टिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो कर्नल है वो नेवी में कैप्टन के बराबर, और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के बराबर। सही है। तो ग्रुप कैप्टन से एक चीज़ याद आई कि क्वेश्चन पूछा था शायद एक बार कि सचिन तेंदुलकर को भारतीय एयरफोर्स में कौन सी रैंक दी गई है, तो उनको ग्रुप कैप्टन का जो पोस्ट है वो मनोनीत की गई है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल जो होते हैं वो होते हैं कमांडर के बराबर। नेवी में इन्हें कमांडर बोला जाता है, और एयरफोर्स में विंग कमांडर। विंग कमांडर कौन है, जो चर्चाओं में बहुत ज़्यादा रहे थे, जिन्होंने MiG-21 बाइसन से जो पाकिस्तानी F-16 को गिराया था, वो थे विंग कमांडर अभिनंदन। तो ये भी याद रहना चाहिए भाई। यहाँ तक होने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बचे हैं ये
तो जो मेजर होते हैं आर्मी में वो बोले जाते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर, यानी लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी में, और स्क्वाड्रन लीडर उन्हें बोला जाता है एयरफोर्स में। कैप्टन जो होते हैं आर्मी के उन वो होते हैं इक्विवेलेंट लेफ्टिनेंट, किसमें, नेवी में। तो देखो नेवी वाले और जो आर्मी वाले इनमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन, इनकी रैंक थोड़ी मतलब याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन एयरफोर्स की कोई दिक्कत नहीं। और इन्हें फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ऐसे जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो सब लेफ्टिनेंट नेवी में और फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में। जो शुरुआत होती है ना आपकी जो ऑफिसर रैंक की वो यही है, तो आप नीचे से ऊपर जाते हो। तो इनमें जहाँ एंट्री के बहुत सारे तरीके हैं भाई, अलग अलग हैं, उन पर किसी दिन चर्चा कर लेंगे कि एयरफोर्स में कौन कौन सी एंट्री हैं ऑफिसर्स के लिए, या जो सर्विंग पर्सन है एयरफोर्स आर्मी या नेवी में जो नौकरी कर रहे हैं वो आगे किस तरह से कौन से टेस्ट या किस तरह की प्रक्रिया के द्वारा गुजर कर ऑफिसर रैंक पे जा सकते हैं। यहाँ तक होने के बाद अब चर्चा करते हैं फाइटर जेट्स। ये देखो बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, इससे देखो क्वेश्चन किस तरह से बनता है पहले वो समझो। जैसे कि आप दे दिया आपको ये जैगुआर, सही है, अब एक दे देगा मिग 21 और एक मिग 29 और मिराज। अब पूछेगा इन्हें रीजनिंग के फॉर्म में दे देगा या सीधा सीधा जीके में पूछ लेगा कि ये क्या किस देश से लिया गया है। मोस्टली क्वेश्चन यही बनता है कि ये किस देश से लिया गया है, ठीक है ना। तो मिग 21 जो सोवियत यूनियन से लिया है और मिग 29 भी रसिया से। ऐसे ही आपका सुखोई सुखोई 31 MKI जो है 30 MKI वो भी कहाँ से, सुखोई रसिया से। ये तीन ये दे देगा और चौथा दे देगा जैगुआर को। तो आपको बोलेगा कि इनमें से अलग कौन सा है, तो जैगुआर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये नाम लिस्ट दी गई इनकी, एक बार देख लो। जो 21 है मिग 21 ये लिया गया है सोवियत यूनियन से यानी रसिया से। जैगुआर यूनाइटेड किंगडम से। देखो जैगुआर भी ना अब रिटायर होने वाला है, इसकी 2020 थी, यानी कि जो बोलते हैं ना एक्सपायरी डेट वो 2020 थी, लेकिन चलेगा बहुत। जैसे मिग 21 का बहुत पहले टाइम आएगा 29 का, लेकिन चलेगा। लेकिन 2020 में ये पूरा हो रहा है इसका जो कार्यकाल। मिग 29 देखो मिकोयन कौन है, ये मिकोयन है जिस कंपनी ने इसको बनाया है, जैसे स्पेक ये भी कंपनी के नाम है। तो मिग 29 रसिया से, मिग 21 रसिया से। देखो इसका काम है इंटरसेप्टर का, ये ग्राउंड अटैक करता है और ये मल्टी रोल है। डसॉल्ट मिराज, डसॉल्ट ने बनाया ये मिराज, ठीक है। मिराज 2000 जिसे बोला जाता है, फ्रांस से लिया गया है, मल्टी रोल। इसके बाद अभी देखो इनकी पिक्चर भी देखेंगे अभी। सुखोई 30 MKI रसिया से, मल्टी रोल। ये इम्पोर्टेंट है अपना ही भाई। HAL का तेजस, ये लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, सिंगल इंजन का। डसॉल्ट राफेल, ये तो बहुत चर्चाओं में पूछा जा सकता है, तो फ्रांस से लिया गया है, डसॉल्ट कंपनी का है। और कितने हैं भारत के पास, 5 हैं, सही है। मल्टी रोल लेने कितने थे, 36। यहाँ तक होने के बाद चलो अब चलते हैं। देखो इनकी बार एक बार इमेज देखें तो बड़ा मजा आएगा। सुखोई 30 MKI ये भाई देखो, ये कौन सा है, सुखोई 30 MKI, पहचान लेना। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इसका देखो क्या क्या इसकी क्वालिटी हैं। सुखोई 30 MKI ट्विन सीटर है, यानी 2 सीटों वाला है, और ट्विन इंजन 2 ही इंजन वाला है ना। रसिया से लिया गया है और 2500 किलोमीटर पर घंटे की जो इसकी स्पीड है, यानी 2500 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड इसकी है। ये हो गया सुखोई 30 MKI। इसके बाद है ये मिराज 2000, मिराज 2000 है ना। ये सिंगल सीटर है और मल्टी रोल है, ये बताओ। सिंगल सीटर स्पीड है इसकी 2495 लगभग, उसी के बराबर है सुखोई के। देखो इनके सबकी क्वालिटी अलग है, काम अलग हैं, अलग अलग। जब मिराज जो इसका यूज अभी पता है कहाँ किया गया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुई थी उसमें मिराज का इस्तेमाल किया था भारतीय एयरफोर्स ने। मिग 29 देखो, मिग 29 एक मिनट देखो अच्छे से, ये है मिग 29 की तस्वीरें, और ये है ट्विन सीटर 2 सीटों वाला, और 24 इतनी इसकी मैक्सिमम स्पीड है। देखो आप रोक के पॉज करके आराम से देख लेंगे कि इनकी क्वालिटी क्या है। अगर आप ज़्यादा इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल वगैरह पर।
ये मेक 27 है, ये सिंगल इंजन है, ठीक है। 1700 किलोमीटर पर घंटा स्पीड। ये है आपका मिग 21 बाइसन, इसी से F-16 को मारा था अभिनंदन ने, मिग 21 बाइसन। फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता है इसे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहे हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं ये, है ना, बहुत पुराने हो चुके हैं, अब इनके पार्ट्स वगैरह भी नहीं मिलते, तो इस वजह से रिपेयरिंग में भी दिक्कत हो रही है। ये है जैगवार, जैगवार है ना, ट्विन सीटर है ये। देखो ये है एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच यानी भारत और फ्रांस ने मिलके इसे बनाया है। तो देखो फ्रांस मोस्टली अगर पूछा जाए तो फ्रांस ही है। स्पीड इसकी 1350 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक हो जाने के बाद ये हो गए, अभी कुछ और रह गए, चलो वो देखेंगे एक बार। तो यहाँ पे आ जाए, ये है आपका कौन सा भाई, ये है आपका राफेल। ये कौन सा है, राफेल, डसॉल्ट राफेल, जो अभी आए हैं इंडिया में, है ना। ये हो गया राफेल। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा भाई, ये है आपका तेजस। ये कौन सा है, तेजस, जो HAL ने बनाया है। किसने बनाया, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो सुपरसोनिक फाइटर जेट। अब देखो यहाँ तक होने के बाद, एक मिनट अब थोड़ा रुकेंगे अभी,